फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे बोर्ड के एक लेटर का डिस्कस करेंगे। जो रेलवे बोर्ड का लेटर 14 जून 2025 मतलब वेरी रिसेंटली आया है। तो नया रेलवे बोर्ड का लेटर है एंड सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इज स्पीड्स ऑफ वैगन्स। सो मेजर जो फुल सब्जेक्ट का नाम है गाइडलाइंस फॉर सिंप्लीफिकेशन of operating speeds of different types of wagons। और इसमें रेलवे बोर्ड ने 4 लेटर्स का रेफरेंस दिया हुआ है। तो चारों लेटर का रेफरेंस लेते हुए उन्होंने न्यू लेटर दिया है। पहला लेटर आरडीएसओ का लेटर है जो 16 मई 2025 का है। और दूसरा लेटर रेलवे बोर्ड खुद का लेटर है जो 29 नवंबर 2024 लास्ट ईयर का 29 नवंबर का लेटर है रेलवे बोर्ड का। और उसके बाद चीफ सीसीआरएस लेटर नंबर है और डेट है 7 नवंबर 2024। यानी सीसीआरएस का जो 2024 का लेटर है उसका भी इसमें रेफरेंस है। और सबसे नीचे जो चौथा लेटर है वो रेलवे बोर्ड का खुद का लेटर है, वो 1 अप्रैल 2025 यानी इस साल 1 अप्रैल 2025 का रेलवे बोर्ड का लेटर है। तो ये चारों लेटर का रेफरेंस लेते हुए रेलवे बोर्ड ने एक नया लेटर जारी किया है। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लोको पायलट्स, हमारे स्टेशन मास्टर्स, ट्रेन मैनेजर्स, गार्ड्स के लिए कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैगन्स की स्पीड को किस तरह रेगुलेट किया जाए, किस तरह कंसोलिडेट किया जाए, तो ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, सो लेट अस से वन बाय वन। यहाँ पे आप लोगों से एक छोटा अपील है कि यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप अपने सपोर्ट के लिए हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर 8309665781 पर अपना सहयोग कर सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार ये वॉलंटरली बेसिस पे है। एंड इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू लाइक द वर्क, प्लीज़ सपोर्ट on my Google Pay, Phone Pay, Paytm number 8309665781। Thank you so much। तो ये रेलवे बोर्ड के लेटर में जो रेफरेंस में दिया है तो उसमें सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में सीसीआरएस यानी चीफ सीआरएस का जो लेटर नंबर 3 है तो उसका रेफरेंस लेते हुए फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि CCRS wide reference 3 had raised specific concerns regarding different speeds under various loading conditions। कि different loading condition में different types of wagons के जो speeds है वो उसमें अंतर बहुत ज़्यादा है and multiple combinations of speeds over Indian Railway and DFCCIL। तो DFC क्या है आप लोग जैसा जानते होंगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे ओनली गुड्स ट्रेन चलती है, तो वहाँ पर थोड़ा स्पीड में डिफरेंस आपको मिलेगा इस रेलवे बोर्ड के लेटर में। और जब इंडियन रेलवे पे ट्रेन चलेगी थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि दोनों के ट्रैक के क्वालिटी में थोड़ा अंतर है। and recommended grouping of wagons under limited categories of speed। यानी कि बहुत ज़्यादा कैटेगरी जो स्पीड्स की है तो उसको ग्रुप करके कम कैटेगरी में बांट रखा जाए सो दैट इम्प्लीमेंटेशन आसान हो, हमारे लोको पायलट्स को और सुपरवाइजर्स को स्पीड को ध्यान में रखना आसान हो जाए, थोड़ा उसका इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाए। इन कंटिन्यूएशन ऑफ लेटर अंडर रेफरेंस 4, जो चौथा लेटर है रेफरेंस में आपने जो देखा रेलवे बोर्ड का, तो उसका कंसीडर करते हुए इट हैज बीन डिसाइडेड टू कैटेगराइज वैगन्स लिस्टेड इन एनेक्सर 1 ऑफ दिस लेटर इनटू 4 स्टैंडर्ड स्पीड्स। सो 4 तरह की स्पीड्स को इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। दैट इज 45 kmph यानी कुछ वैगन्स की स्पीड 45 kmph तक लिमिटेड रहेगी,
कुछ वैगन्स की स्पीड 60 kmph रहेगी और उसमें भी एम्प्टी और लोडेड कंडीशन दोनों भी देखना पड़ेगा आगे। और कुछ वैगन्स को रखा गया है 75 kmph की कैटेगरी में और थोड़े वैगन्स को 100 km/h की कैटेगरी में रखा गया है। तो एक तरह से कंसोलिडेशन ऑफ स्पीड्स है रेलवे बोर्ड के द्वारा और मैं तो इसको अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि ये रेलवे बोर्ड ने एक अच्छा काम किया है इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से और हमारे प्रैक्टिकल ड्यूटी के हिसाब से 4 ग्रुप अगर स्पीड का रखा गया तो बहुत ही अच्छा है। ओके, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो रेलवे बोर्ड के लेटर में आगे दिया गया है कि zones are required to issue guidelines on this basis of the attached table as per approved JSC in their respective zones. So JSC का मीनिंग क्या होता है? ज्वाइंट सेफ्टी सर्टिफिकेट। ये जो ज्वाइंट सेफ्टी सर्टिफिकेट है बेसिकली जो आगे रेलवे बोर्ड ने टेबल दिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैगन्स का लोडेड और एम्प्टी कंडीशन में जो स्पीड दिया है उसी स्पीड को लेकर के हर वैगन के टाइप को जीएससी बनाया जाएगा, ज्वाइंट सेफ्टी सर्टिफिकेट, जिसमें टाइप ऑफ वैगन और उसका स्पीड मेंशन रहेगा और लोको पायलट्स उसी स्पीड को जीएससी के हिसाब से फॉलो करेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा टीटीएम जो ट्रैक टैंपिंग मशीन है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो मेंटेनेंस मशीन है उसमें भी अब आजकल जीएससी रखा जाता है हर मशीन में, ज्वाइंट सेफ्टी सर्टिफिकेट, जिसमें टीटीएम ऑपरेटर जीएससी में दिए हुए स्पीड को फॉलो करता है। तो इस रेलवे बोर्ड के आधार पे सभी जोन ये गाइडलाइंस अपने जोन के लिए बनाएंगे। ओके, द वैगन्स इन द सेम स्पीड एंड सेम फंक्शनल ग्रुप शुड ऑर्डिनरली बी यूज्ड फॉर रेक फॉर्मेशन फॉर इंश्योरिंग प्योरिटी ऑफ स्पीड एंड फंक्शनैलिटी। जैसे आपने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैगन्स की स्पीड अलग अलग है, तो किसी भी रेक को बनाते समय एक ही टाइप के वैगन का प्रयोग करना चाहिए सो दैट जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड पूरे रेक के लिए लागू हो सके। देन नेक्स्ट, दिस लिस्ट इज लायबल टू बी रिवाइज्ड एज एंड व्हेन एनी हायर स्पीड रिवीजन ऑफ वैगन्स इज नोटिफाइड। अब ये जो स्पीड का टेबल है ये कोई परमानेंट नहीं है। मान लीजिए कोई हाई स्पीड वैगन आ गए या किसी वैगन को मॉडिफाई करके हाई स्पीड के लिए सुटेबल किया गया या कम किया गया, दोनों भी हो सकता है, तो उस समय फिर से लेटर दे करके स्पीड को मॉडिफाई किया जाएगा। ऑल स्पीड्स आर सब्जेक्ट टू परमानेंट एंड टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द कंसर्न जोन। ये जो जोन के द्वारा जो डिफरेंट परमानेंट और टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन का होता है काशन आर्डर, जो परमानेंट काशन आर्डर होते हैं, टेम्परेरी काशन आर्डर होते हैं, तो उसके फॉलो करते हुए ही हम स्पीड को फॉलो करेंगे। दिस हैज द अप्रूवल ऑफ MTNRS मीन्स मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक। तो मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक का अप्रूवल है एंड MONBD मीन्स मेंबर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो जो दोनों मेंबर्स है रेलवे बोर्ड के उनके सैंक्शन के अनुसार उनके अप्रूवल के बाद ही ये लेटर जारी किया गया है। ओके, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे टेबल्स दिए हैं अक्सर 1 में लेटर के, तो टेबल में एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप देखिए 2 कॉलम बने हैं। एक कॉलम में दिया है IR का मतलब है इंडियन रेलवे और DFCCIL का मतलब है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो थोड़ा सा उसमें टाइप ऑफ वैगन और ये सब अंतर मिलेगा। सो जो लोग DFC में काम करते हैं वो उसके हिसाब से टेबल देखना चाहिए और जो इंडियन रेलवे में काम करने वाले लोको पायलट से हमारे स्टाफ है वो लेफ्ट साइड वाले कॉलम के हिसाब से देखना चाहिए। तो पहला स्पीड की कैटेगरी है 100 kmph और वो लोडेड कंडीशन में। यहाँ पे लोडेड का मीनिंग भी मैंने इसीलिए ऊपर हेडिंग में लिख दिया CC मीन्स कैरिंग कैपेसिटी जितना वैगन की है, क्योंकि जब सुमो रेक रहेगा वो कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर 8 टन प्लस 2 टन जो टॉलरेंस लिमिट होती है ये 8 टन के ऊपर, यानी सुमो रेक की लोडिंग है CC+8 या CC+6 वाले रेक है
तो वहाँ पे तो सुमो रेक की स्पीड लागू हो जाएगी 60 kmph की, वहाँ पर ये 100 की स्पीड लागू नहीं होगी। ये लोडेड रेक है कैरिंग कैपेसिटी, यानी जितना ले जाने की क्षमता वैगन के ऊपर, सब वैगन के ऊपर प्रिंटेड रहती है और इसका जो जेपीओ भी रहता है, तो उतना तक लोडेड है तो 100 kmph स्पीड जा सकते हैं। बॉक्सन एलडब्ल्यू है इंडियन रेलवे में, बोस्ट एचएस है, बीसीएन एएचएस, यहाँ एचएस का मतलब है हाई स्पीड, और एफएमपी बीआरएन एएम1 है। ये सारे वैगन इंडियन रेलवे में जो चलने वाले हैं वो 100 kmph स्पीड तक जा सकते हैं लोडेड कंडीशन में, बशर्ते वो कैरिंग कैपेसिटी तक ही लोडिंग अगर उनकी है तो। और डीएफसी के लिए देखिए बहुत सारे वैगन्स की लिस्ट है, रिकॉर्डिंग डीएफसी वाले इस राइट साइड के कॉलम में देख लें, जितने सारे वैगन लिखे हैं सभी लोडेड कंडीशन में जब कैरिंग कैपेसिटी तक लोड है तो 100 kmph तक जा सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट टेबल देखें। नेक्स्ट टेबल है 100 kmph का, लेकिन एम्प्टी कंडीशन में है। इसमें इंडियन रेलवे और आप देखिए डीएफसी में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राइट साइड का लिस्ट है, तो बहुत सारे हैं। जैसे बॉक्सन एचएल, बॉक्सन M2, बॉक्सन RHS, बॉक्सन RM2, बॉक्सन HS M2, बॉक्सन LW M2, तो बॉक्सन LW तो आप देखिए बहुत सारे हैं। देन नीचे है बोस्ट HS, बॉब SNS, BCN AHS, BCN की भी कैटेगरी है, हाई स्पीड वाले हैं, और BCFC, BCFCM है, बॉबी वाले वैगन्स भी है, BRN के भी है, BRN 22.9 M1 भी है। तो इतने सारे कैटेगरी है। लेफ्ट साइड में इंडियन रेलवे के लिए एप्लीकेबल है और राइट साइड का जो कॉलम है वो डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए एप्लीकेबल है। देन नेक्स्ट ग्रुप हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। स्पीड्स ऑफ वैगन 75 kmph इन लोडेड कंडीशन, कैरिंग कैपेसिटी तक लोडिंग है। तो ये इसमें आता है लेफ्ट साइड में, मीन्स इंडियन रेलवे में आता है बॉक्सन HL, बॉक्सन M2, बॉक्सन RHS, और राइट साइड में जो दिए हैं वो पूरा डीएफसी के हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हैं। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से वैगन्स की कैटेगरी को इसमें देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है वो 60 kmph की, सॉरी 75 kmph एम्प्टी कंडीशन में 75 kmph लेफ्ट साइड में इंडियन रेलवे और राइट साइड में डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चलने वाले वैगन से। सो आप एम्प्टी में देखिए बॉक्सन LW M1, बहुत सारे टाइप्स है, बोस्ट है, BOSM है, BCN HL है, BCBFG है, बॉय है, बॉय EL, BRN भी है, FMP है, BFNS। सिमिलरली राइट साइड में डीएफसी के लिए भी बहुत सारे वैगन्स की कैटेगरी दी हुई है। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार कि इंडियन रेलवे में ड्यूटी करते हैं या डीएफसी में ड्यूटी करते हैं तो ये लिस्ट को देख पाएंगे, आपके लिए यूजफुल होगा। फिर आगे नेक्स्ट 60 kmph का ग्रुप आएगा, वो देखेंगे हम लोग। स्पीड्स ऑफ वैगन 60 kmph लोडेड अप टू कैरिंग कैपेसिटी। तो लोडेड कंडीशन बॉक्सन LWVM, इसका मतलब ये इनका स्पीड लिमिट है 60 kmph के ऊपर लोडेड कंडीशन में नहीं जाएंगे। बोस्ट HSM1, इसमें जो टाइप दिया है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। लेफ्ट साइड में इंडियन रेलवे में यूज के लिए दिया गया है और राइट साइड के जो टाइप्स ऑफ वैगन्स है वो डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप 60 kmph इन लोडेड कंडीशन देख सकते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड में एम्प्टी कंडीशन का है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड है। स्पीड ऑफ वैगन 60 kmph एम्प्टी एटसेट्रा का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि 40 kmph 45 kmph वालों का भी इसी टेबल में नीचे दिया हुआ है। तो पहले देखिए 60 kmph एम्प्टी कंडीशन में इंडियन रेलवे लेफ्ट साइड में दिया है बोस्ट M1, BCCW, BO, BRN, ये बहुत सारे वैगन्स है कि जो एम्प्टी कंडीशन में भी इनका स्पीड लिमिट 60 kmph तक ही है। ओके,
और राइट साइड में आप देखिएगा तो DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए है, बॉबी एन HS। और सिमिलरली अब 45 स्पीड वाला देखिए कि ऐसे वैगन जो सिर्फ लोडेड कंडीशन में 45 तक ही जा सकते हैं, ओके। और इनका एक्सिल लोड दिया है 25 टन लिमिट दिया है, तब तक वो कैरिंग कैपेसिटी वाले हैं। इसके ऊपर होगा तो एक्स्ट्रा लोडिंग में आएगा। तो इसका बॉक्स एंड HS, बॉक्स एंड EL, बॉक्स एंड HL 25 टन, बोस्ट बॉय EL, BOBRN, और राइट साइड में DFC में दिया है BOBS M1, ओके। देन सबसे लास्ट रो आप देखिए 45 kmph स्पीड लिमिट है एम्प्टी कंडीशन में। वो कौन सा टाइप का है? तो इंडियन रेलवे और DFC दोनों में कॉमन है वो बॉब SN M1, और DFC में भी बॉब SN M1 कैटेगरी दिया है, जो इंडियन रेलवे और यहाँ पे DFC में दोनों जगह पे 45 तक ही जा सकता है एम्प्टी कंडीशन में, ओके। और ये आप देखिए बॉब SN M1 लोडेड कंडीशन में भी इसका स्पीड 45 kmph तक ही है। तो लोडेड और एम्प्टी दोनों में इसकी स्पीड लिमिट 45 kmph है, ओके। आशा है आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा टाइप ऑफ वैगन और स्पीड का। रेलवे बोर्ड का जो लेटेस्ट लेटर है, नए लेटर आएंगे उसमें कुछ चेंजिंग आएगी, अपडेट आएगा तो हम आपको अवश्य फिर से वीडियो बना के आपको दिखाएंगे, ओके। इसमें कुछ डिस्कशन होगा, आपको कोई पूछना होगा इंक्वायरी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं अवश्य आपको रिप्लाई करूंगा। और इसके बाद में एक अनाउंसमेंट रहेगा, उसको देख करके आप फिर वीडियो बंद कर सकते हैं, ओके। Thank you so much. Share your video over time, and please share it to friends and other WhatsApp group. Please